चलिए भाई लिखो। यस सर। एक है ना ज्योति में का फॉर्म निकाल, उस घर पे उसके पापा आए थे ना उस दिन, कॉल कर दे कि एक क्लास में भी नहीं आया उसकी बात है। ऑफलाइन क्या ऑनलाइन ही नहीं, भाई अपना काम पूरा कर रखो भाई, सामने से भाई आपने क्यों नहीं बताया वो वाली बात। उधर आता है कि नहीं आता? हाँ वहां पर भी नहीं आता, और जबकि वो बोल रहा है कि वहाँ क्लास होती है इसलिए मैं यहाँ नहीं आता 2 से 3। हाँ 2 से 3 क्लास होती है ऑनलाइन अकाउंट्स की, पर 1 से 2 नहीं रहता। जो नॉर्मली तो ऐसे जब वो आउटर हुआ था तो उसका मैच स्टार्ट किया था, तब से मैच चल रहा था। कोई बात नहीं, 5,000 वापस रिफंड कर देंगे तो आ जा बेटा, उधर चल जा। अरे तुम तो जाओ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? चलिए भाई देखो तो मैंने कल एक क्वेश्चन बोला था कि मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट जब लगेगा मुझे कि भाई अब चला देना चाहिए मैं चला दूंगा, तो ऐसी चलाएंगे। Find the image of the point. Find the image of the point. Find the image of the point. Ik plus 3jk plus 4kk in the plane r vector dot 2i cap minus j cap plus k cap equal plus 3 equal to 0 plus 3 equal to 0. Find the image of the point ik plus 3jk plus 4kk in the plane r vector dot 2i cap minus j cap plus k cap plus 3 equal to 0. अब देखो ये पॉइंट है आपका, क्या है पॉइंट 1 3, और ये कोई हमारा प्लेन है, ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। yes. और ये इसकी इमेज होगी, और प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आप लिख लो 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन निकालनी है? पी क्यू। क्या निकालनी है? पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू की इक्वेशन हो गई x माइनस 1 और उसके डी आर क्या है 2, पाई माइनस 3 जेड माइनस 4 इक्वल टू लेमडा। तो x की वैल्यू आ गई 2 लेमडा प्लस, y का वैल्यू आ गया माइनस लेमडा प्लस 3 और z का वैल्यू आ गया लेमडा प्लस 4। z का वैल्यू आ गया लेमडा प्लस 4। इसको आप
भाई मुझे निकालना क्या है, तो बेटा इसको इमेज के पॉइंट मानेंगे, बस ये अंतर है। ये तीनों पॉइंट जो भी होगा इसको क्या मानेंगे, इमेज के पॉइंट। सो लेट इमेज ऑफ पॉइंट P इज Q 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 4। ये पॉइंट Q आ गया, दिस इज पॉइंट Q। अब ये हमारा पॉइंट Q आ गया, देखो इधर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4। बेटा M किसका मिड पॉइंट है, PQ का मिड पॉइंट। M मिड पॉइंट ऑफ PQ, M किसका मिड पॉइंट है, PQ का। तो हम M पॉइंट निकाल लेते हैं, M मिड पॉइंट ऑफ PQ। लिख लिया था ना, M मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्या आएगा भाई, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 और 4 बाई तो ये आ गया आपका 2 लैम्डा प्लस 2/2 माइनस लैम्डा प्लस 6/2 और लैम्डा प्लस 8/2। अब ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को। नाउ दिस पॉइंट will satisfy, will lies on the plane 2x minus y plus z plus 3 equal to 0। 2x minus y plus z plus 3 equal to 0। तो 2 into ये दिख रहा है उसका, तुम्हें कहां तक दिख रहा है बेटा ऑनलाइन, चलो ये दिख रहा है। अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो देखो 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा प्लस 8 और प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2। लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई तो इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट क्या माना था भाई, इमेज क्यों आपने 2 लैम्डा तो 2 इंटू -2 प्लस 1 कितना हो गया, -3 माइनस लैम्डा प्लस 3 कितना हो गया, 5 और लैम्डा प्लस 4 कितना हो गया, 2। सो दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। इमेज ऑफ पॉइंट P इज या इमेज Q। बस ये आंसर, बस ये इतना सा अंतर पार्ट है, बाकी आपको मैंने कल भी बताया था सैम्पल पेपर में इसी पे प्रॉब्लम है। तो इमेज Q आ गया भैया, ये हमारा इमेज ऑफ पॉइंट Q आ गया। ये लिख लीजिए इसको।
चलिए ये मनस्वी का फोन किया है तेरे पास क्या है? मनस्वी लिखी हुई है। आ रही है वही मेरा खाना। चलिए देखो आगे, अब आ जाइए भाई प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी अब देखो, प्रोबेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो पहले तो कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcomes, total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बिल्कुल टेस्ट है, कल नहीं थर्सडे, वेक्टर 3D। तो पी ए प्लस पी नोट है इक्वल टू 1, मतलब एक के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एक के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। एक के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एक के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। कभी भी आप पी ए बार निकालोगे क्या लिखोगे? 1 माइनस पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी। बस तुम फोन है ना रखा करो अपने हाथ में, बस ये दिखता रहना चाहिए हो क्या रहा है। जैसे ये जिंदगी होता है ना, कभी कभी अजीब सा लगने लग जाता है यार, फोन हाथ में नहीं है, क्या मैसेज आया होगा, क्या फोन आया होगा। हाँ, वो वाले दिन, हमारे वाले दिन बहुत बढ़िया थे, फोन ही नहीं होता था, से बोल रहा हूँ। कोई नहीं, मस्त, कोई टेंशन नहीं कि यार आज है ना मैंने व्हाट्सएप में क्या आया, किसने क्या मैसेज किया मुझे। और अब ये देख रहा है, यदि है ना, सही बात है, अभी है ना आपके पास 1 घंटे के लिए फोन नहीं होगा ना तो अजीब सा होने लग जाएगा यार, कुछ कमी है नहीं। अबे कैसे लगता है ऑक्सीजन कम हो गई। चलो भाई, पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी। और ये तुम्हारी आदत नहीं, मेरी भी बार बार ये आ रही है मैसेज, ये आ गया। तो ये सबके साथ हो रहा है, ये वापस से वो पुराने वाले दिन आ जाए, कोई लफड़ा ही नहीं, फोन ही है ना, वापस से सब खत्म हो जाए। और तेरे वहां की क्या हालत चल रही है क्लास से, गौरव खन्ना की? वहाँ गौरव वो नहीं पढ़ा रहा गौरव? अच्छा, वो तो आएंगे भी नहीं अब, मतलब कोटा छोड़ दिया उन्होंने। चलिए भाई लिखो आप इसमें, odds in favor of A, odds in favor of A, odds in favor of A। अब बेटा odds in favor of A क्या होता है? पी एस टू पी ए बार, पी ए रेशियो पी ए बार, दिस इज odds in favor of पी ए रेशियो पी ए बार। जैसे एग्जांपल पी ए 3/7, तो पी ए बार क्या होगा भाई? 4/7। तो व्हाट इज odds in favor of A? 3:4। तो जरूरी नहीं है बेटा पी ए बार निकालने की जरूरत नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं कि पी एस टू पी ए बार होता है। नहीं तो हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है वो देखो। odds in favor of A,
भाई odds in favor of A निकालने के लिए नहीं आएगा आपसे, आपसे odds in favor of A गिवन होगा और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और उसके आगे सोल्व करना होगा। भाई प्रोबेबिलिटी, अब देखो इसको दूसरी तरीके से सोचो। नहीं, हाँ लिख भी दे, ग्रुप पे डाल भी दे। पी ए आपने बोला पी ए 3/7, तो 3/7 का मतलब है फेवर में कितने जने हैं और नॉट इन फेवर 4। तो ओड्स इन फेवर क्या हो गया 3:4, ऐसे निकालो। ठीक है, कोई वो मत निकालो, बस डायरेक्ट ऐसे लिखो। ओड्स इन फेवर हो गया आपका 3:4। ये मतलब समझो भाई, 3 जने फेवर में है, 4 जने फेवर में नहीं है, टोटल 7 में से, भाई ये टोटल यहाँ पर होता है 7 में से 3 जने फेवर में है और तो 4 जने फेवर में नहीं है, 3:4 ये। अब जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, इफ odds in favor of A is equal to 7:4, 7:4, बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/11, क्योंकि कितने जने फेवर में और टोटल कितने हो गए, तो पीए हो गया आपका 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई 7/11। 4/11, अच्छा 4/11 कहां से, क्या 4/11 नोट है 4/11, तो क्या जरूरत आ रही है निकालते हैं? मतलब वहीं घूमता रहे राउंड 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 राउंड, वैसे ऐसे वापस वैसे ही आगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट लिखो odds in against of A। नहीं ऐसे क्या है, वो है ना, जब मैट्रिक्स पढ़ाई थी ना, तो मैट्रिक्स में बहुत होता था। कैसे होता था कि सोल्व द इक्वेशन, तो इक्वेशन सोल्व किया तो वो इक्वेशन गिवन होती थी, भाई मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना, तो उसको क्या करते थे बच्चे, मैट्रिक्स ए लिख दिया, बी XYZ लिख दिया और फिर सी लिख दिया, फिर आप लिखते थे AX = B, फिर वापस यहाँ A लिख दिया, यहाँ X लिख दिया और यहाँ B लिख दिया, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके वापस से लिख दिया, तो वहां पर इक्वेशन आ जाती थी। तो राउंड राउंड बस, कि सर वो समझ में नहीं आया, वापस वही आ गया। अरे भैया तो उसको लिखने का तरीका है ये, तू लिखेगा तो कितनी बार कैसे भी लिख ले ऐसे ही आएगा। अब ये क्या ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने का वो है, मतलब साइड इफेक्ट्स। चलो या बिल्कुल नहीं पढ़ने का है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं पढ़ने का, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, सब मस्त रहो। वैसे भी है ना वो कोर्ट में अपने लगाई दी है कि कैंसिल करना है अपन को एग्जाम, हाँ, और उसने सुन भी लिया, उसने बोल भी दिया कि भैया हाँ उसकी सुनवाई होगी, उसने बोल दिया, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया है कि उसकी अपन सुनवाई करेंगे। भाई वैसे तो जनरली क्या होता है, वो कैंसिल कर देता है कि भाई ये फालतू की वो है याचिका है, इसको नहीं करना, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसने बोल भी दिया है कि करेंगे, तो लोगों के मन में आने थोड़ा सा धक धक हो रहा है, कैंसिल होगा कैंसिल होगा कैंसिल होगा। 0%, अरे 1% आस भी बहुत बड़ी आस होती है, हाँ और क्या, मानव तो 1% पे चलता है कि हाँ हो जाएंगे हो जाएंगे। पेपर तो किसी हिसाब से कैंसिल नहीं हो। Odds in against of A, PA bar is to PA, PA bar is to PA. Example, if PA = 5/9, जैसे मैंने PA = 5/9, इसका मतलब क्या है, 5 जने फेवर में है, 4 जने नहीं, तो odds in against हो गया 4:5। odds in against 4 जने फेवर में नहीं है, 5 जने फेवर में,
तो इसका odds in against हो गया 4:5। और डायरेक्ट यदि आपको odds in against दे दे, if odds in against of B, odds in against of B equal to 7:5, now what is the probability of B? 5/12, क्योंकि ये अगेंस्ट में नहीं है, मतलब ये अगेंस्ट में है और ये फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर की निकलती है। यस, कंफ्यूज हो गया क्या? ये फेवर में नहीं है, ये फेवर में है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी निकलती है? फेवर की। तो 5/12, 5/12। चलिए अब लिखो भाई, कुछ इवेंट्स हैं भाई। सैंपल स्पेस तो जानते हैं ना सभी? कौन नहीं जानता सैंपल स्पेस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैंपल स्पेस possible outcomes of a random experiment, possible outcomes of a random experiment is known as sample space, is known as sample space. For example, in throwing a dice, sample space S 1 2 3 4 5 6, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस आ गया। मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं उनको सैंपल स्पेस। या फिर लिखो नो फिजिक्स डिब्यूट। You have to come at 4 p.m. today. There is no फिजिक्स डिब्यूट there is no doubt class at एट ऑल। doubt class of physics at 3 p.m. अब लिखो भाई, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट्स बोलते एक ही बात। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स होते क्या है वैसे समझ लो। पहले मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो किसके चांसेस, किसी के चांसेस ज्यादा है कि सबके सेम है? सबके बराबर। मेरी नजर में सब बराबर है, तो दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली है भाई, ऐसा किसी को कोई वेटेज नहीं है भाई, 1 आने की उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी की 2 आने की, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए। तो आप क्या बोलोगे? इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, equally likely if their chance of occurrence are same या are equal, if their chance of occurrence are equal, events are said to be equally likely if their chance of occurrence are equal. For example, in throwing a dice, occurrence of number 1 2 3 4 5 6 are same, ये कौन से इवेंट कहलाएंगे भाई? इक्वली लाइकली आउटकम्स। These are called equally likely outcomes.
mutually exclusive event. Mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive. Two or more events are said to be mutually exclusive. Mutually exclusive if occurrence of one prevents the occurrence of all others. Prevents the occurrence of all others. Occurrence of one prevents the occurrence of all others. मतलब ए और बी सपोज कोई इवेंट है, उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन, उसको किससे डिनोट करते हैं? 5 से। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Then the events are said to be mutually exclusive. Example, in throwing a dice, event A, getting an odd number, getting an odd number. Event B, getting an even number. Event A getting an odd number, event B getting an even number. तो A क्या है भाई? 1 और B, इन दोनों में के बीच में कोई चीज कॉमन? A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 5। 0 नहीं बोलते बेटा, सेट्स में कभी 0 नहीं आता। आप प्रोबेबिलिटी में 0 बोलोगे कि भाई इनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। तो A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम ये बोलेंगे A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। नेक्स्ट, अब लिखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, two or more events are said to be exhaustive. Two or more events are said to be exhaustive exhaustive event. Two or more events are said to be exhaustive if their union is a sample space. Sample space. पिछले वाले एग्जांपल में ए यूनियन बी क्या आ रहा है? ये क्या हो गया?
तो ए और बी आर म्यूचुअल एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है वो और एग्जॉस्टिव भी है। ऐसा लेकिन हर बार नहीं होगा, इसमें है, इस वाले एग्जाम्पल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वो एग्जॉस्टिव भी होगा। ठीक है, बस उसका कंडीशन समझिए, सैंपल स्पेस आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। A and B are exhaustive events. तो ये तो हो गया भाई एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये सब काम में आएंगे। अब अपना आ जाते हैं भाई, एक जैसे टेबल पिछली बार बनाई थी वो बनानी ही पड़ेगी आपको, जो उस पूरे प्रोबेबिलिटी की सार है भाई, उसके बिना आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो एक टेबल बना लीजिए बढ़िया तरीके से। क्यों भाई, आर्यांश कल कहाँ चला गया था? कहाँ पर, दादी कहाँ रहती है? अरे यार, कितनी दूर गया जो आया ही नहीं तू। बहुत दूर है यार, तो कितने कितने घंटे लग गए जाने में? हाँ? प्लान तो नहीं करवाया था वो, कि भाई प्लेन से गया हो, कि बहुत टाइम लगा सर इसलिए मैं आऊंगा नहीं, तो क्लास के बाद भी जा सकता था, एक क्लास अटेंड करने। अच्छा, पेपर खत्म होने की खुशी, तो एक दिन पहले कैसे पता चला? भाई इसने एक दिन पहले मैसेज कर दिया था कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो मैंने कि एक दिन पहले पता लग गया होगा कि उस टाइम पे लगने वाली है। भैया जिसके जो पूछ लेना इससे कि कब लगेगी, हमारे क्या होगा। वर्बल नोटेशन, सेट थ्योरेटिक नोटेशन। और फिर आपका कल का जो पढ़ाया था उसमें से वो आएगा बोर्ड में, तब क्या करें? वीडियो बनाएगी कल? कहाँ कहाँ वीडियो कहाँ भेजा कल? वीडियो बनाएगी कल? और आएगा उसमें से पक्का है वो, तो सैंपल पेपर में 4 मार्क्स में गिवन है, इमेज वाला। फिर तो बोलेगा अभी पढ़ाया ना आपने पहला क्वेश्चन, फॉर्मूलास। भाई तेरा तो नहीं है ना चक्कर की सर तो रिवीजन करवा रहे हैं अभी? हाँ भाई, तू बोल रहा है कि सर तो रिवीजन करवा रहे हैं, वो तो सिर्फ क्वेश्चंस करवाते हैं, बाकी कुछ नहीं करवाते। बड़े वो तेरा भाई तो यही बोल रहा है कि वो तो भाई उसकी मम्मी का फोन है कि भाई रिवीजन चल रहा है, इनको क्वेश्चंस करवाते हैं। फिजिक्स में भी ऐसे हो रहा है, केमिस्ट्री में भी ऐसे हो रहा है। अरे वो जब से आया जब से रिवीजन ही चल रहा है, वो तो ऐसे मैंने कि यार हो सकता है यार, मैं अरे मुझे क्या, मुझे पता नहीं रहता ना मैं क्या करवा रहा हूँ, तो पूछ रहा हूँ मैं तो। ये बात एक के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - q। A and B, A इंटरसेक्शन B, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो वो ए इंटरसेक्शन का तो आपका P A इंटरसेक्शन B, बस अभी तक जो पढ़ा है उससे तो ये पता लग रहा है कि 0 होता है जब A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A और B
और मतलब यूनियन। भाई ए एंड बी को आप ए भी लिख सकते हो बेटा, कभी लिखा हुआ आ गया ए बी, फिर बोलो सर उसके बीच में तो कोई साइन था ही नहीं, मतलब एंड है। और यूनियन का मतलब प्लस, दोनों का मतलब एक ही होता है। भाई कभी ए प्लस बी आ गया तो वो बोला सर उसने तो ए प्लस बी पूछ लिया, तो ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं, जिसको हम क्या बोलेंगे ए माइनस बी, ए बट नॉट बी। ना पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हटा दो, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए तो है लेकिन बी नहीं, बी बट नॉट ए, बी इंटरसेक्शन ए बार, बी इंटरसेक्शन ए बार हो गया पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट ए। neither a nor b, neither a nor b। मतलब ए भी नहीं है और बी भी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। थोड़ी देर यार, हो सकता है अभी किसी का मूवमेंट चालू हो जाता और है। मतलब आर्या पीछे से डांस कर रहा हूँ धमाधम, ये यार सर सर मजा आ गया सर। पी ए यूनियन बी का 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नोट ए और नोट बी, नोट ए और नोट बी, ए बार यूनियन बी बार, पी ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी का 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भाई कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे काम में है और कहीं पे भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ भाई हमारे टॉपिक 12 का टॉपिक अब स्टार्ट करें। एडिशन थ्योरम नहीं बताऊंगा, तो पिछली बार तो एडिशन थ्योरम पे प्रॉब्लम करवाई थी, अब अपन सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कोई बोले कि सर उससे फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा 12 का टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हाँ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लिखो।
कैश फ्लो तो हो गया है। कैश फ्लो में तुम्हारे सारे क्वेश्चन कराए कि 40 पे छोड़ दिए? मैं सारे क्वेश्चन कराए कैश फ्लो में, तुम्हारे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 40 पे छोड़ दिए, बाकी आगे तुम संभाल लो। हमारे को क्या है, जैसे कैश फ्लो था उसमें 5-6 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, बाकी कुछ कर लो, कोई डाउट है पढ़ाते तो पूरा देते हैं सर, तो स्कूल से कर रहे हैं, स्कूल वाले सारे तो सारे तो सर कोचिंग में पढ़ाते हैं, अचीवर को वही सर पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या नाम श्रीकांत सर, वही कोचिंग लगाने का क्या मतलब है? प्रूफ या बड़े दिन बाद मिले। ऐसे वॉइस चालू हो गया क्या? वॉइस चालू हो गया। बात कर लो।
इस साल का एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा भाई। और मेरे पढ़ने की नियत नहीं है अकाउंटेंसी। मैंने टर्म वन में मैंने अकाउंटेंसी और मैथ्स को टर्म वन में दोनों को संभालने की कोशिश करी थी, दोनों का बिगड़ गया, इसलिए अब मैथमेटिक्स फोकस बना रहा हूं भाई। मैथ्स इस सब्जेक्ट में तो फुल ला सकते हैं पर अकाउंटेंसी वो डिसिप्लिन होता है कि फुल आ जाए सबसे खराब सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। नहीं भाई रोज ध्यान दे, अभी से रोज ध्यान देगा ना तो इंग्लिश की होगी यार पूरी से चैप्टर है। हाँ बच्चे ही कह रहे सारे पूरी सारे ट्रैप से ही था फिर भी चैप्टर नंबर 1 मेरे अंदर ऐसे कुछ सच में देखो इसके MR down DR down तेरे को ठीक बताओ नहीं इसके सो तेरे को जाने क्यों एक बंदे ने मुझे रात को 9 बजे कला दिखाई है फोन कर कैसे कैसे बोलते हैं विष्णु 9 बजे निकला 9:10 8:50 मेरा तारक मेहता का सीरियल बर्बाद कर दिया बीच में फोन कर क्या कहना क्या चाहता है चारों पास नहीं तो इसका मैं कह रहा हूँ कि जैसा सर चेक करता मैं वैसे ही करता हूँ बिना पास अच्छा हमारा परसों वाला ये क्या चेक हो गई करेक्शन करना कर दे अरे नहीं बिल्कुल ये पेपर हिंदी में बोले तो सप्ताह यार जियो फाइबर पासवर्ड है यार पूछ ले जैसे बता दे भैया सुना देंगे भैया पासवर्ड बता दो फाइबर का मुझे नहीं पता है ऐसा धड़ाधड़ चलेगा ये तो यार फालतू पड़ा होगा
का पासवर्ड तो मीटिंग में क्या था अबे बी 0 Q1 डाला है वापस टू टाइप यार रखने कवर से निकल जाते वो डांस करेगा बिल्कुल क्या है अरे वो चप्पल भी पहने हैं सांस में सांस की कमी रोज लगेगी कितना जाके डांस करेगा 3 तो बजे गया मैं तो जा रहा हूँ और क्लास स्टार्ट हो जाएगी 3 बजे ध्यान रखना मैं कितना बात अभी चले यार वीडियो स्टार्ट हो गया थैंक यू सर